हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस प्राइम। और ये है हमारी यूपी टेट 2021 के लिए शुरू की गई पर्यावरण की संपूर्ण तैयारी टेस्ट सीरीज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में मिलेंगे आपको पूरे 50 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या फिर आयन मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव मंडल। दूसरा प्रश्न है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं हर्बेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स या फिर वीडियोकॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्वेरियम। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। इसके ऑप्शंस हैं स्वनियंत्रण पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र, जलीय पारितंत्र या फिर अंतरिक्ष पारितंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्रिम पारितंत्र। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है। इसके ऑप्शंस हैं पारितंत्र संकट, पारिस्थितिकी संकट, जैव विलुप्ति संकट या फिर जैव संकट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी संकट। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। इसके ऑप्शंस हैं वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र या फिर अलवणीय जल पारितंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फसल पारितंत्र। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके ऑप्शंस हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर सूर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य। अगला प्रश्न है, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस व कवक को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं पक्षपोषी, उपभोक्ता, अपघटक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपघटक। अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं पादप एवं प्राणी, जीवीय एवं अजीवीय, मछली एवं मेंढक या फिर मेंढक एवं शेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवी एवं अजीवी यानी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। इसके ऑप्शंस हैं स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना या फिर पोष रीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैव संरचना। अगला प्रश्न है, मृत पोषणी यानी ओलिगोट्रॉफिक झील का उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं कश्मीर की डल झील, उड़ीसा की चिल्का झील, राजस्थान की सांभर झील या फिर दक्षिण भारत की ऊटी झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान की सांभर झील। अगला प्रश्न है, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मरुद्भिद, आतपोदभिद, समोदभिद या फिर मरुस्थली पौधे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मरुद्भिद। अगला प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। यानी दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं बायोम, बायोटाइप, इकोटोन या फिर शियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इकोटोन। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं। इसके ऑप्शंस हैं दो, तीन, चार या फिर पांच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके ऑप्शंस हैं ज्वार, जलीय ईंधन, जलीय प्रवाह
या फिर सौर विकिरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं होलार्ड, चिसार्ड, इकाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होलार्ड। यानी मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है, यानी ह्यूमिडिटी को नापने का उपकरण है। इसके ऑप्शंस हैं हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर या फिर ऑक्सेनोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। यानी किसी भी स्थान की आर्द्रता को नापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इसके ऑप्शंस हैं महासागर, वन, पर्वत या फिर रेगिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महासागर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इसके ऑप्शंस हैं ग्रीनेल्स, डार्विन, ओडम या फिर सीसी पार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीनेल्स। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ के रण में या फिर तटीय उड़ीसा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरवन। सुंदरवन में ही सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, वायु है एक, ऑप्शन है इसके यौगिक, तत्व, मिश्रण या फिर विद्युत अपघट्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्रण। यानी वायु एक मिक्सचर है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? यानी पिचर प्लांट में कौन सा पार्ट पिचर में मॉडिफाइड होता है? इसका ऑप्शंस हैं स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या फिर पर्णवृंत। इसका सही जवाब है पत्ता। यानी पिचर प्लांट की जो लीफ होती है वही पिचर में यानी घट में घड़े के रूप में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह नारा किस आंदोलन का है? इसके ऑप्शंस हैं एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप मंडल। मंडल में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में जैविक भट्टी की उपमा किसे प्रदान की गई है? इसके ऑप्शंस हैं पौधों को, जंतुओं को, जीवों को या फिर मृदा के पतले आवरण को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मृदा के पतले आवरण को। अगला प्रश्न है, जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? इसके ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? इसके ऑप्शंस हैं पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें या फिर दीर्घ तरंगों से।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, रसायन संश्लेषण या फिर किण्वन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ही पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं वो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से स्टार्च और ऑक्सीजन बनाती हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? इसके ऑप्शंस हैं नीला, हरा, लाल या फिर नारंगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल। यानी लाल कलर के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, सौर स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके ऑप्शंस हैं पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें या फिर माइक्रोवेव्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 35%, 14%, 49% या फिर 34%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14%। वायुमंडल द्वारा सौर ऊर्जा का 14% भाग अवशोषित कर लिया जाता है तथा बाकी का सारा भाग परावर्तित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। अगला प्रश्न है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? इसके ऑप्शंस हैं एक तिहाई, आधा, दो तिहाई या फिर तीन चौथाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीन चौथाई। यानी पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर अवसादी चट्टानें हैं वो तीन चौथाई भाग को घेरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं देहरादून, भोपाल, हरिद्वार या फिर रामपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत का सुंदर वन उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं शीतोष्ण वन का, सदाबहारी वन का, ज्वारीय वन का या फिर मानसूनी वन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्वारीय वन का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या फिर नीलगिरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीलगिरी। यानी भारत में सबसे पहला जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। यानी किन किन प्रदेशों में ये स्थित है तथा किसमें नहीं है? इसका नहीं है का सही आंसर है मध्य प्रदेश। यानी दंडकारण्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इन तीनों में मिलता है जबकि मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं शांत घाटी केरल, कश्मीर घाटी, सूरमा घाटी या फिर फूलों की घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शांत घाटी केरल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में या फिर उन्नाव में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्नाव में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं देहरादून, भोपाल, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल।
अगला प्रश्न है, किस वायुमंडल में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं रूम सागरीय वायुम, मानसूनी वायुम, भूमध्य रेखीय वन वायुम या फिर टैगा वायुम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखीय वन वायुम। अगला प्रश्न है, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। इसके ऑप्शंस हैं सवाना, टैगा, बांजवन या फिर टुंड्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टुंड्रा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं सदाबहारी वन, पतझड़ वन, शंकुधारी वन या फिर टैगा वन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान हैं? इसके ऑप्शंस हैं मैंग्रोव वन, कटीली झाड़ियां, पतझड़ वन या फिर सदाबहार वन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पतझड़ वन। यानी भारत में सर्वाधिक जो है पतझड़ वन है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं सेल्वा, पंपास, प्रेरी या फिर स्टेपीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका में 3 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, लानोस, कंपास और पंपास, जिसमें पंपास वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? इसके ऑप्शंस हैं बायोम, फॉर्मेशन, बेंथम या फिर नेक्टन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं साल केरल, सागवान मध्य प्रदेश, चिनार जम्मू कश्मीर या फिर चंदन कर्नाटक। इसमें जो सुमेल नहीं है वो है साल केरल, यानी केरल में साल के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महोगनी, रोजवुड तथा आवनूस किस वायुम के वृक्ष हैं? इसके ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखीय वन वायुम, भूमध्य सागरीय वन वायुम, मानसूनी वायुम या फिर टैगा वायुम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय वन वायुम। यानी महोगनी, रोजवुड तथा आवनूस जो हैं मध्य रेखीय वन वायुम के वृक्ष हैं। आज के सेशन का अंतिम और 90वां क्वेश्चन है, साल, सागौन तथा शीशम किस वायुम के वृक्ष हैं? इसके ऑप्शंस हैं मानसूनी वायुम, मानसूनी सदाबहारी, भूमध्य रेखीय वन वायुम या फिर रूम सागरीय वायुम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसूनी वायुम। यानी साल, सागौन तथा शीशम मानसूनी वायुम के वृक्ष हैं। हम अगले सेशन में पार्ट 3 लेकर हाजिर होंगे, जिसमें होंगे ढेर सारे पर्यावरण के प्रश्न जो आपकी टेट के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।